मैं चाहता हूं हमारे भाई दीपक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश के हर बड़े चैनल पे जिसे आप देख रहे हैं, कई देशों की उसने यात्राएं की है। मेरा और इस रिवाड़ी की धरती का सौभाग्य ये है कि जब जब मैं इसको आदेश करता हूं या इससे आग्रह करता हूं तो ये तुरंत रिवाड़ी चला आता है। आज पूरे देश में, देश की राजधानी की गली गली में अटल कवि सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन इस मेरे भाई ने दिल्ली के कार्यक्रम को छोड़ करके रिवाड़ी आना उचित समझा। मैं समझता हूं एक बार जोरदार तालियां हमारे दीपक सैनी के लिए बनती है, जो अपने कौशल से आपको हंसाएंगे। मैं चाहता हूं दीपक भाई एक यादगार पारी, ये रिवाड़ी के लोग, बहुत से लोग आपको टीवी पर देखते हैं, लेकिन आज जब आपको साक्षात देख रहे हैं तो इनके दिलों पर दस्तक देकर जाना। एक बार जोरदार ताली, दीपक आए और कविता पाठ करे। भाई दीपक इतने ही सुन रहे थे शुरू से भी, जो शुरू में आए थे वो तो देखने आए थे हो क्या रहा है। कुछ लोग खुशबू को देख के चले गए, कुछ लोग पकोड़े खा के चले गए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले तो अटल जी की पावन स्मृतियों को नमन, मंच पर विराजमान सभी कवियों को नमन। मैं विधायक जी सबसे छोटा कवि हूँ इस मंच का, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं सबसे छोटा हूँ उम्र में भी। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। बहुत टेंशन चल रही है सर पूरी दुनिया में, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, करप्शन की टेंशन, कोरोना की टेंशन। कोरोना की टेंशन दोबारा आ गई भाई साहब, आ रहा है ना, दोबारा कोरोना आ रहा है। कोरोना की टेंशन आई विधायक जी, 3 साल तक हम सबसे ज्यादा कवि दुखी रहे, क्योंकि प्रोग्राम होने सब बंद हो गए। ऑनलाइन प्रोग्राम चले, फेसबुक लाइव, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, ये लाइव, मतलब मोबाइल पे ही प्रोग्राम चल रहे थे। ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किया। और सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा था। लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन हुई मुझे, क्योंकि कोरोना में अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर। रोज एक आदमी मेरे घर पे आता, घंटी बजाता। आधा देश तो पता है आपको पढ़ाई लिखाई कैसी है। बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। बहुत अच्छे दीपक, ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढा नहीं हूं। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली से आया हूं, और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए भाई साहब, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है क्या कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। ताली बजाने की बात नहीं भाई साहब, वो टेंशन यहीं से गई है, वो टेंशन हरियाणा से ही गई है। कितने खुश हो रहे हो, ले लो भैया अपनी टेंशन, हम तो देने को तैयार है, वापस ले लो। उनका भाई साहब एक ही काम है, पिछले 9 साल से 8 साल से एक ही काम है केजरीवाल जी का। सुबह सुबह उठो, नहा धोगे, शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, मैं इसको ठीक करके दिखा दूंगा, एक बार दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है, एक बार दे दो बस। देखो बीमारियां खत्म होती है, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, डॉक्टर्स ने मेहनत की, तब जाके बीमारी कोरोना खत्म हो रहा है। हमारे दिल्ली से केजरीवाल जी ने डेंगू खत्म कर दिया भाई साहब। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्या करेगा? मुझे तो खुशबू के बाद बुला दिया, खुशबू आई, इतना बढ़िया गाया उन्होंने। आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसे ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया। जब मैं मलिंगा लग रहा हूं, देखो मुझे मलिंगा सुन के पीछे एक भाई साहब वो भी ताली बजा रहे हैं, जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। ये तो भाई साहब हम लोग तो हरियाणा में खड़े, हरियाणा में हास्य की जरूरत थोड़ी है सर, कोई कॉमेडी की जरूरत नहीं होती विधायक जी यहाँ पे। यहाँ तो बात बात में कॉमेडी है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली गए थे भाई साहब, 79 में दिल्ली गए, शादी से पहले ही चले गए थे। आज तक उनके अंदर का हरियाणवी नहीं निकला भाई साहब। रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, कोई ना कोई ऐसा डायलॉग मारेंगे, हम लोग पूरे पूरे हफ्ते हंसते रहते हैं। अभी रात को 2 बजे भूकंप आया था दिल्ली में, तो पिताजी रात को सो रहे थे, हमने उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। उठ के आंख वाख मसलने लगे, हमने न्यूज चलाई, उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में बोले, सुनीता ईब तक जाग रही है। बहुत अर्जेंट फोन आ गया इसका, लोन ले रखा है, लोन बैंक वाले का है। अच्छा कोई बात नहीं। रात को 2 ही चीजों का फोन आता है, बता रहे थे यूसुफ जी बताते हैं, या तो उधार का आता है या जुगाड़ का आता है।
तुम्हारा तो उधार वाला ही होगा क्या? ये सारी टेंशन है मेरे बारे में। आलोक भाई ने बताया कि मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करता हूँ, उसी के लिए मुझे बुलाया भी जाता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज अटल जी की जयंती पर और धारूहेड़ा में बहुत सारे नेताओं को आपके इस मंच पर बुलाऊं भाई साहब। इतने तालियों से नहीं होगा, तालियां बढ़ानी पड़ेंगी आपको, ऐसे आएंगे। हाँ। एक बार जोरदार ताली दीपक के लिए और फिर आनंद देखिएगा। एक बार जोरदार ताली एक बार। मुझे बहुत तालियों में सुनाने की आदत है, वो तालियां कम नहीं होनी चाहिए। तो हरियाणा यहाँ तालियों के लिए बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, इतनी देर में तो लठ बज जाता है। ये तो तालियों की बात है। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में है। मैं कुछ नेताओं को आपके बीच में बुलाता हूँ। जैसे सबसे पहले किसको बुलाऊं? बहुत सारे नेता हैं मेरे पास। केजरीवाल को ले, भाई साहब पक्के भाजपा ही हैं, फूके बैठे। केजरीवाल जी तो भाई साहब अलग ही आइटम है। अरे धन्यवाद भाई साहब, आप देखते हो तभी मेरी कमाई होती है। तो केजरीवाल जी का भाई साहब, हमारे दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े हैं, आपको पता होगा सर, पता है ना भाई साहब? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी चले गए। अच्छा, जब सत्येंद्र जैन साहब के पास सीबीआई वाले गए जेल के अंदर उनसे पूछताछ करने, तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, भूल गया मैं सब कुछ। अब भाई सीबीआई वापस आगे बोले जब इसको कुछ याद ही नहीं, तो केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ मेरे सपने में। वो आया, आनंद लेना आप अगर आपको लगे कि हर नेता ऐसे ही बोलता। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले। दोस्तों, उसकी गरीब आदमी की याददाश्त चली गई बेचारे की। उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल गया है। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। उसको तो कुछ भी याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई। दोस्तों, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, खुद देखा है मैंने। मेरे सामने गई है, ऐसे करके गई है, ऐसे। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को हरे रंग की थी। मैंने कहा जी अब क्या करें? मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली, इसलिए देना चाहिए। भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे दिल्ली में तो 500 नए स्कूल बना दिए उन्होंने, पता है ना आपको? ये चाय आ गई है, चाय वाले को कुछ भी नहीं कहना है। चाय वाले को जिसने भी कुछ कहा है वो फिर कहने लायक नहीं बचा है। आओ दादा। किसी मंच पे इतनी बार उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे जितने आज के कार्यक्रम में आए। पर ये तो उतार चढ़ाव तो जीवन में भी आता है, ये तो मंच है बेचारा, क्या करे। इससे कवियों की, भाई साहब कोई अपनी उम्र छुपा रहा हो ना, उसको मंच पे 4 घंटे बिठा लो, वो कितनी बार जा रहा है उसकी उम्र अपने आप पता लग जाएगी। सीधा सीधा मैं गया देखो अभी तक एक बार भी, कुंवारा हूं बिल्कुल, ब्रांड न्यू एकदम, शोरूम डिलीवरी। 500 नए स्कूल बना दिए भाई साहब केजरीवाल जी ने। सारे देश में विज्ञापन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ाऊँ। तो मैंने एक दिन उनको पकड़ा, मैंने भाई साहब 500 नए स्कूल दिखाओ मुझे। लेकिन विधायक जी, नेता वही होता है जो अपने काम को साबित कर देता है। आप भी कर देते होंगे कुछ काम जो नहीं करे होंगे, वो भी कर देता है, नेता वही होता है। मैंने उनको पकड़ा, केजरीवाल जी 500 नए स्कूल दिखाओ। देखना सर, उन्होंने साबित कर दिया। एक बिल्डिंग के पास ले गए। दोस्तों, एक बिल्डिंग तो ये है, एक स्कूल है, एक स्कूल ही है। मैंने कहा भाई साहब 500 बताओ। सुबह लड़कियां आती हैं इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ही हो गए। मैंने कहा जी 2 गए। आप किसी भी क्लासरूम में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूं। क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूं। एक कमरे में 20 स्कूल बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे 50 कमरे गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते। तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा सकता हूं। ये भाई साहब केजरीवाल जी की तो मिमिक्री करने लगेंगे तो फिर तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। 1.5 घंटे का तो केजरीवाल पे एपिसोड है। अच्छा, ये भी माला वाली बात थी क्या? अच्छा अच्छा। वाह। एसपी साहब भी दीपक है तो कोई बात नहीं, अगर वो सुन रहे हो तो उनका सौभाग्य। भाई साहब, मुझे जिसने भी सुना ना, विधायक जी आपका बहुत सौभाग्य है। दिल्ली में एक नेता हमारे घर चाय पी के गए थे, वो दिल्ली के अध्यक्ष बने भाजपा के। अभी नायब सिंह जी मेरे जन्मदिन पे आए थे घर पे, वो हरियाणा के बन गए देख लो। और जिस विधायक ने मुझे नीचे बैठ के सुना और 1 लाख रुपए का इनाम दिया, वो मंत्री बना है बाद में। आप देख लो अब आपने क्या करना है। वाह। अब ये आपको देखना, सौदा बुरा नहीं है वैसे। तो बहुत सारे नेता हैं। मैं
थोड़ा थोड़ा बानगी सबकी दिखा देता हूं, क्योंकि जैसा भाई समय का अपना ध्यान रखना है। मैंने लगभग 50-60 नेताओं की मिमिक्री की है देश के अंदर। एक नेता है लालू यादव, आप सब जानते हैं। अटल जी को याद कर रहे तो सबको बुलाएंगे। लालू जी सबसे ईमानदार आदमी देश के भाई साहब, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे, और ब्रह्मांड के बहुत पॉपुलर नेता है। जिसने भी इंडिया में कॉमेडी की है भारत के अंदर, उसने लालू जी पे जरूर की है। यानी लालू जी जितना हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। लालू जी आओ दादा। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे और सामने ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे जैसे बच्चा बैठा हुआ है। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब मैं सारे नेताओं को बुलाऊंगा, आप थोड़ी देर जुड़ के सुनना, 10-12 मिनट, बहुत आनंद आएगा। लालू जी जैसी मंगता है। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया और कितने अच्छे दिन लोग हैं। और कितने अच्छे दिन लोग हैं। एक और नेता हैं, अभी भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, अभी भी हैं। मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में, बहुत छोटा था उस समय। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपको पता है एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले आके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने दागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। भैया इको खत्म कर दो, बिल्कुल इको अगर है तो इको बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि हम भी आज माइक ही टेस्ट करने आए हैं। टाइम की अपनी सीमा। एक से बढ़ के नेता है, लेकिन मैं 1-2 मिमिक्री आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपको बहुत आनंद देगी, बहुत मजा देगी। ये होती है सर मिमिक्री, ये हमारा काम है। लेकिन आजकल जिनको हमने संसद में चुन के भेजा है वो मिमिक्री कर रहे हैं संसद की सीढ़ियों के ऊपर। ये काम हमारा है। कोई वहां चुटकुले सुना रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, हमारा काम पार्लियामेंट में हो रहा है। बताओ, 1-2 मिमिक्री सुनाऊंगा जो आपने शायद किसी कलाकार के मुझे सुनी हो, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसी एक बहुत मिमिक्री है जिसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई टीवी चैनल्स पे। वो मिमिक्री है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री अटल जी की जयंती पर आ गए हो तो फिर मुझे तालियों से बताना। देखना राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है, तुम्हें डंके की चोट पर सदन के समक्ष। वाह मेरे लाल, वाह, बहुत अच्छे, बहुत वाह, बहुत खूब। मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं। एक और मिमिक्री है जो पूरे भारत में सर किसी ने भी नहीं की। माँ सरस्वती की कृपा हुई और मुझसे हो गई। हो सकता है कोई कर भी रहा हो पर कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी की। मेरा शो 1 साल तक चला, आज तक पे कहने भी दो यारों, मैंने हर एपिसोड में की। मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं वो। हरियाणा में भी वोट मांगने आए होंगे, धारूहेड़ा में, रेवाड़ी में आए होंगे। उनका 2 रूप दिखाता हूं। पहला, जब वो रैलियों में वोट मांगते हैं, आप सोचना कि अमित शाह जी आए और वोट मांग रहे हैं, आप आंख बंद करके सुनोगे तो आपको लगेगा कि अमित शाह जी आ गए हैं। दोबारा यदि वो यहाँ पे आते तो बात करते। 2 रूप दिखाता हूँ। पहले देखना जब वो वोट मांगते हैं। वैसे देखिए, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ ही। तो मेरे सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। यदि वो यहां पे आते, आपसे बात करते, देखो भाई धारूहेड़ा वालों, ये अटल जी की ये मोबाइल इसको जेब में रखो दादा, बहुत सीनियर है आप, इसको जेब में रखो। धारूहेड़ा में मौजूद धारूहेड़ा निवासियों
अटल जी की जयंती पर आपको बहुत ये इसको म्यूट करो नहीं तो हम तोड़ेंगे इसको। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं दारूहेड़ा वालों, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और ताली नहीं बजाते हैं उनको हम देखेंगे। धन्यवाद। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं कर रहा हूँ, 5-7 मिनट में फिनिश करूंगा। दादा को भी सुनना है, समय भी देखना है। जैसे किसी या कोई यज्ञ चलता है, अनुष्ठान होता है, तो जब तक उसमें पूर्ण आहुति ना डाले तो वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। विधायक जी, ऐसे नेताओं की मिमिक्री जब करो तो उनकी ना करो तो मिमिक्री का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे देश के बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब हंसना नहीं है आपको, ऐसे कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। आपको लगे कि राहुल जी यहां पर आ गए और अटल जी की जयंती पर कवि सम्मेलन का मतलब आपको समझा रहे हैं, तो मुझे बताना, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, ये जो कविता है, ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया मेरे पास, आया खुद फार्मर, और मुझसे कहता है राहुल जी बारिश में मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने भी उसको कहा खुले में क्यों बोते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। वो मेरी बात समझ गया, वो समझ गया, और उसने कहा भाई साहब आप जाइए। ये होती है कविता, ये होती है कॉमेडी। खत्म भैया, टाटा बाय, अब आएगा मजा, और ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण भाई साहब सब लोग सुनते हैं। मैं चाइना, ओमान, दुबई, आसपास की जितनी कंट्रीज में गया, वहाँ पाकिस्तान के लोग भी सुनने आते हैं उनका भाषण। अच्छा, उनको तो सुनना भी चाहिए भाई साहब, क्योंकि कुछ होगा तो अनाउंसमेंट उन्हीं के लिए होगा। धारा 370 की बात की विनय भाई ने भी की, यशदीप जी ने भी की। धारा 370 हटी, पाकिस्तान उसकी बात बहुत होती है। हम भाई साहब मार काट की बात नहीं करते, हम हाथ से कभी हंसा हंसा के बात करते हैं। और हरियाणा वाले में तो वीरता भी है, भोलापन भी, हंसी मजाक भी है। एक डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो जरूरत ही नहीं है भाई साहब, क्यों चीरो। इसका डायलॉग मैं बताता हूं, एक हरियाणवी ही इसका समाधान दे सकता है। एक उस फिल्म का डायलॉग, एक पंक्ति मेरी है, आपको लगे कि 100 करोड़ रुपए की फिल्म से ज्यादा बढ़िया डायलॉग हो तो मुझे तालियों से बताना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगते रहो, हमने कौन सा देना है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, उसके बाद मैं मोदी जी को बुलाऊंगा। जी भाई जी। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। वाह। तो मोदी जी यदि यहाँ पर आते तो आपसे कैसे बात करते, कोशिश कर रहा हूँ भैया। माइक छेड़ना मत, माइक बहुत अच्छा है आपका, छेड़ना मत। कई बार क्या होता है, माइक वाला छेड़ देता है, मोदी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है। मोदी जी आते नहीं छेड़ेगा दीपक, नहीं छेड़ेगा। स्वागत। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में, हरियाणा के धारूहेड़ा में अटल जी की जयंती पर यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए?
बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। आज लिफाफे की टेंशन नहीं है, हरियाणा सरकार और करा परिषद के सौजन्य से कार्यक्रम है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, कोई टेंशन नहीं है। ये तो हमारे आलोक भंडोरिया जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, विधायक जी। मैं सच बता रहा हूँ, आज दिल्ली में इतने प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम है, हर मुझे लगता है हर निगम क्षेत्र में, हर जिले के अंदर इतने सारे कार्यक्रम है, दिल्ली के बाहर जाने का मतलब ही नहीं था। और जितने पैसों में हम आ जाएं, शायद उससे कई गुना ज़्यादा पेमेंट दिल्ली में होता है, आपको पता ही है। और जितना आज का पूरा टोटल कला परिषद पैसा देगा, उतना तो अगर मैं एक वीडियो बना के फेसबुक पर डाल देता हूँ, शाम तक आ जाता है। लेकिन ये आलोक भाई का प्यार है जो मैं इनके लिए आज आया हूँ। एक बार आलोक भाई के लिए तालियां बजा दो, ये सच बात है। वरना यूसुफ जी ने भी बहुत कम आजकल प्रोग्राम में किया हुआ है, जाना यूसुफ जी भी, इनके घर वाले भी बोलते हैं दीपक के साथ जाओगे तो भेजेंगे। हाँ, बाकी कभी जेब काटते हैं तो मैं मेरे साथ भेज देते हैं। तो आज आए आलोक भाई के उस पर। तो बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने टेंशन दी, लगभग सारे नेता हो ही गए। अच्छा, हरियाणा में खड़े हैं तो हरियाणा के सीएम साहब कैसे छूट जाएंगे? मैंने देश के लगभग 10-12 सीएम की मिमिक्री की, बहुत सारे नेताओं की। तो लास्ट एक मिमिक्री सुनाता हूं, उसके बाद 1-2 मिनट में करके अपना स्थान लूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यदि आते इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम भी उन्हीं के सौजन्य से, बुलाओ उनको। आपने उनकी मिमिक्री भाई साहब सुनी नहीं होगी पूरे हरियाणा में। जी जी, दिल्ली से 3 गुना बड़ा हरियाणा में, दिल्ली से आगे कर रहा हूँ। आपको लगे कि मुख्यमंत्री जी आ गए तो मुझे बताना, कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो, ये जो हमारे हरियाणा के अंदर धारूहेड़ा में जो शानदार है, वाह दीपक, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक, जिंदाबाद, वाह भाई। ये थैली से हाथ में ही दे जा सारी, देखा कितने खुश हुए हैं, वाह। तो हमें लगता है कि धारूहेड़ा के अंदर जो अटल जी की जयंती पे शानदार कार्यक्रम चल रहा है। इस किस्म के हमारे कवि जो कि दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा के प्रांत प्रांत के कवि, और हमारे बेटी इतनी रात तक इस कार्यक्रम का जो आनंद ले रहे हैं, तो मैं आपको बहुत शुभकामना साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ये तो नेता हैं भाई साहब। कुछ लोग ऐसे भी आए देश में जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव आ गए। बाबा ने कम टेंशन दी भाई साहब नेताओं को, बाबा ने बहुत टेंशन दी। बाबा जी एक बार दिल्ली में मंच बना के सबको योग करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नखु नगड़े बाड़े लंबे करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। बाबा के पास एक फोन आया कि देश के सारे नेता आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछाओ बिछाओ बिछाओ, पूरी बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करो। अब धीरे धीरे बाहर करो, करो करो करो। एक नेता खड़ा हो, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाया, एकदम अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। वाह। लास्ट में बिल्कुल 2 मिनट की एक मिमिक्री, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं, मैं बिल्कुल कम समय लेकर अपना काम कर रहा हूँ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया वैसे, लेकिन क्षमा करना। एक मिमिक्री है जो बहुत पिछले दिनों वायरल हो गई, क्योंकि देश में जो भी कोई पॉपुलर होता है मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे एक बाबा हमारे देश में सर बहुत वायरल हो गए। बाबा कौन से बाबा बताओ? अरे भैया, अरे इस नहीं बागेश्वर वाले, ये जो आसाराम कह रहे हैं, तो इससे इनका टेस्ट पता चलता है। दुनिया भूल गई, ये नहीं भूले उनको अभी तक। ये पक्के वाले चेले हैं उनके। बाबा बागेश्वर जी इन दिनों बहुत पॉपुलर हो गए। आप जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तो सनातनी है तो हमारा पूरा सपोर्ट उनको है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी होगी भाई साहब। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। बाबा जी पर्चा बनाकर रख देते हैं भाई साहब पहले ही, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करेगा, कितना भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही है, सामने फंस गए केजरीवाल जी। भाई साहब आप केजरीवाल का कह रहे थे, तो केजरीवाल का पर्चा बनाया बाबा ने। बना दूं भाई साहब पर्चा? और आपको लगे सही आदमी का सही पर्चा बनाया तो फिर आनंद लेना। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम।
इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है। वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। वाह। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। देखो बाबा ने, अब बाबा जी को पर्चे पे मजे लेना, बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए इमामों की चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारे। वाह वाह। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा बागेश्वर दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।